Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Saeed Joya from Department of Economics, Government Postgraduate College, Sahiwal. Our paper is Monetary Economics and Public Finance. Today, our discussion topic is concept and scope of public finance. Dear students, do you know why I want to discuss this topic? First of all, we shall discuss some thoughts of classical economists. Classical economists' thoughts are, first of all, classical economists' thoughts are supply creates its own demand. Number 2, full employment level in the economy. Number 3, laissez-faire economy. Dear students, these thoughts of classical economists was failed in 1930 when there was a world economic recession. Due to this world economic recession, all these thoughts were failed. Supply could not create its own demand. There was overproduction. Due to overproduction, there was unemployment, and due to unemployment, there was fluctuations in the business activities. Fluctuations are called, in other words, trade cycle. Trade cycle means, according to Say's law of markets, supply creates its own demand. But in 1930 there was overproduction. Dear students, आप जानते हैं जब ओवर प्रोडक्शन हो, मार्केट के अंदर माल बिन बिके मौजूद हो, तमाम की तमाम चीज़ें फ़रोख्त ना हो सकें, तो आपका क्या ख्याल है? कारखानादार कारखाना चलाता रहेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या मज़दूर को जॉब मिलती रहेगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। जब मज़दूर बेरोज़गार हो जाएगा, उसकी परचेजिंग पावर का क्या बनेगा? यकीनन कम हो जाएगी। और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो मज़ीद ओवरऑल इकोनॉमिक रिसेशन या डिप्रेशन की कंडीशन और फैक्ट्रीज़ कारखाने बंद। तो 1930 में वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन की सूरत में यही हुआ कि तमाम के तमाम जो फैक्ट्रीज़ कारखाने जितना कुछ भी था वो सब का सब बंद हो गया। जितनी भी लेबर काम करती थी वो फुल एम्प्लॉयमेंट की बजाय अनएम्प्लॉयड थी। लोग सड़कों पर जलसे जुलूस कर और 2 वक्त की रोटी पर भी काम करने को तैयार थे। तो इस तरह यकदम जो पहले बूम था, खुशहाली थी, प्रॉस्पेरिटी थी, वो डिप्रेशन में तब्दील हो गई और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो गए। इन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जब क्लासिकल के थॉट्स फेल हुए तो केन्स ने अपने नज़रियात पेश किए। क्लासिकल्स का ख्याल था कि लेज़र-फेयर इकानमी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इकानमी के अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बिज़नेस एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, तमाम के तमाम इकानमी मार्केट फोर्सेस या कैपिटल मार्केट इकानमी के तहत काम करें। जब ये थॉट्स फेल हुए, केन्स ने अपने नज़रियात पेश किए। केन्स का ख्याल था कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ के अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले, डेवलपमेंट के काम शुरू करे, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की सहूलतें मिलेंगी और उनकी परचेजिंग पावर बेहतर होगी। तो जब केन्स ने गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस पर ज़ोर दिया, तो इसीलिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम पब्लिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट और इसका जो स्कोप है इसको आज हम डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक इज़ अपोजिट टू प्राइवेट। बिज़नेस 2 किस्म का होता है, प्राइवेट बिज़नेस, गवर्नमेंट बिज़नेस। तो जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के बिज़नेस है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक। एंड फाइनेंस मीन्स इनकम और मॉनेटरी रिसोर्सेज, जो भी को मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं
वो फाइनेंस कहलाएंगे। लिहाजा यहाँ मुख्तसरन आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। इन पब्लिक फाइनेंस वी स्टडी द मॉनेटरी एंड क्रेडिट रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट। द सब्जेक्ट वेयर वी डील with public revenues, public expenditures, public debt and their accounts is called public finance. Public finance deals with public revenue, public expenditures, public debt, the transactions of public debt, public budget, government taxes and their effects, government expenditures and their effects, public debts and their effects, and effects of taxes, expenditures and public debt on allocation of resources and distribution of income, etc. Dear students, ये था basically short introduction concept of public finance. Now we shall discuss the scope of public finance. In public finance, following topics are discussed. Number 1, public revenue. Public revenue. Public revenue में गवर्नमेंट को दो किस्म के सोर्सेज से इनकम हासिल होती है। एक होते हैं टैक्स सोर्सेज और एक होते हैं नॉन टैक्स सोर्सेज। इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट दो किस्म के एक्सपेंडिचर करती है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक डेट। गवर्नमेंट अपने बजट खसारे को पूरा करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से डेट हासिल करती है। इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को आप दूसरे अल्फाज में बजट भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट अपने वसाइल और मसाइल को पूरा करने के लिए अपना एक एनुअल स्टेटमेंट बनाती है जिसको आप बजट कहते हैं। बजट मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। इफ़ इनकम इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर्स दैट इज़ इक्वल बजट। इफ इनकम इज़ ग्रेटर दैन एक्सपेंडिचर दैट इज़ सरप्लस बजट। एंड इफ़ इनकम इज़ लेस दैन एक्सपेंडिचर्स दैट इज़ डेफिसिट बजट्स। सो इन शॉर्ट, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के अखराजात को पब्लिक फाइनेंस का नाम दिया जाता है। गवर्नमेंट इनकम कहाँ से हासिल करती है, गवर्नमेंट की इनकम के कौन कौन से सोर्सेज हैं और इस इनकम को गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है। ये खर्च डिफेंस पर भी हो सकता है, ये खर्च पुलिस पर भी हो सकता है, ये खर्च जुडिशरी पर भी हो सकता है, ये खर्च इरिगेशन पर भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन की बेहतरी के लिए भी हो सकता है और हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए भी हो सकता है। लिहाजा गवर्नमेंट इनकम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी इज़ कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। अल्लाह हाफिज़।